रिपोर्ट बनाई है कि कमिश्नर यहाँ से पैसे उगवाता है, चीफ सेक्रेटरी को मिलता है। अभी रात हमें बताया जी चीफ सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गरीबी आ गई है। आप स्वनिधि योजना में सबको लोन दे रहे हैं, यहाँ पट्टी नहीं लगेगी। मतलब ये पुलिसिया राज है, अंग्रेजी जमाना हो गया है। तो सुना आपने, ये हैं उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो अपनी ही सरकार के कानून व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो में गुर्जर ने योगी के चीफ सेक्रेटरी को बहुत सुनाया है। दरअसल लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि अधिकारी सड़कों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार को हटाने के लिए रेहड़ी पटरी वाले गरीब को परेशान कर रहे हैं। इनसे पैसा वसूल कर कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को भेजते हैं। अब इस बात को लेकर लोनी विधायक बैठ गए हैं सब्जियां बेचने। आप लोगों का काम ये कमिश्नर पैसे लेता है, केवल पैसे के लिए इंसान करोड़ गाँव को परेशान कर रहा है। सब दुकान को भाई के लिए कर रहा है। रिपोर्ट बनाई है कि कमिश्नर यहाँ से पैसे उगवाता है, चीफ सेक्रेटरी को मिलता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अब खेती वालों से, आलू वाले से पैसे खाना चाहता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी रात हमें बताया जी चीफ सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गरीबी आ गई है। ये गरीबों की बद्दुआ लगेगी। आलू बेचने वाले ये जाएंगे कहाँ? 1 लाख परिवार है लौनी में। ये भाजपा के लिए जान देने वाले लोग हैं हमारे लिए। ये मोदी और योगी के लिए जान देने वाले। आप स्वनिधि योजना में सबको लोन दे रहे हैं, और यहाँ पट्टी नहीं लगेगी। मतलब ये पुलिसिया राज है, अंग्रेजी जमाना हो गया है। ये रिपोर्ट बना के भेजो इनकी, एसडीएम साहब से बात करके। आपको बता दें कि नंद किशोर गुर्जर पहले भी योगी सरकार को घेर चुके हैं और हमेशा ही उनका टारगेट योगी के चीफ सेक्रेटरी होते हैं। इससे पहले नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर रोज दिन 50,000 गायों के काटे जाने का आरोप लगाया था। नंद किशोर योगी सरकार पर रोजाना 50,000 गायों के काटे जाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारी गायों के लिए दिए गए फंड को हड़प रहे हैं। इस कारनामे के लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया था। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। खैर, नंद किशोर गुर्जर कोई पहले नेता नहीं है जो योगी सरकार के प्रशासन पर सवाल उठाए। आशीष पटेल, जिन्होंने कहा था कि योगी राज में अफसरशाही बेलगाम है, इन्होंने योगी सरकार को लेकर कहा था कि सीएम योगी के अधीन सूचना विभाग 1700 करोड़ की भारी भरकम बजट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सरकार के मंत्रियों की बेइज्जती करने और उनके मान सम्मान को दांव पर लगाने के लिए कर रहा है। वहीं बदलापुर से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में मिली करारी शिकस्त के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद योगी सरकार ने मिश्रा की सिक्योरिटी ही छीन ली। अब जानिए योगेश वर्मा के बारे में। जी हाँ, वही लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक, वही थप्पड़ कांड वाले, जिन्हें अवधेश सिंह ने चलते फिरते जोर से थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बाद में जब संगठन ने अवधेश सिंह और उनकी पत्नी को पार्टी से बाहर निकाला, तब जाकर योगी सरकार की नींद खुली थी। नहीं तो 6 दिनों तक वर्मा को थप्पड़ मारने वाले अवधेश सिंह के खिलाफ कहीं रिपोर्ट तक भी दर्ज नहीं हो पाई थी। योगेश वर्मा थप्पड़ कांड से इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने विधानसभा आने से ही मना कर दिया था और कहा था कि वह किस मुंह से विधानसभा आए, उन्हें शर्म आती। देखिए, पिछले कुछ समय से यूपी में इस तरह की बातें चल रही हैं। लगातार योगी के चीफ सेक्रेटरी पर आरोप लगाया गया है। योगी सरकार के मंत्री और नेतागण अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े दिख रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि यूपी की योगी सरकार खतरे में है, ये कभी भी गिर सकती है।